नमस्कार डोगरी दी खबरें च तुंदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजनाओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर दे एलजी मनोज सिन्हा ने कीता जीएमसी जम्मू दा दौरा। राजौरी आतंकी हमले दे विस्फोट पीड़ितें दे स्वास्थ्य दी कीती समीक्षा। जम्मू कश्मीर दे अनंतनाग च जमाते इस्लामी कन्नै जुड़ी संपत्ति होई सील। एसआईए ने कीती कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफा शोपियां जिले के दूरदराज के देपरा इलाके च पार्टी का अधिवेशन आयोजित। बड़ी संख्या च युवाएं दे कन्ने कन्ने पार्टी कार्यकर्ता भी होए शामिल। शोपियां दी 9 साल कुड़ी ने जम्मू च स्के राष्ट्रीय चैंपियनशिप च जीता स्वर्ण पदक। शोपियां दा नां कीता रोशन। सांबा दे कई ग्रामीण रूट पर चलने वाले यात्री वाहनें च धड़ल्ले कन्नै कीती जा करदी है ओवरलोडिंग। यात्री वाहन किसी भी वेले बड़े हादसे की दे सकते हैं अंजाम। उन समाचार विस्तार करने। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अज गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज का दौरा किया। कुछ दिन पहले राजौरी च होए आतंकी हमले की लेइयै विस्फोट पीड़ितें की दिक्खने अज एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी पुज्जे ते विस्फोट पीड़ितें दे स्वास्थ्य की समीक्षा की। मनोज सिन्हा उन्हें अज जीएमसी अस्पताल च इसलिए गेदे हे ताकि जेड़े राजौरी आतंकी हमले दे विस्फोट पीड़ित है उन्हें शैल तरीके कन्नै सारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। हौसला अफजाई के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके अटेंडेंट्स की तसल्ली के लिए हम सब जो मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रोत्साहन के लिए उन्होंने ये दौरा किया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी जितनी और भी फैसिलिटेशंस हैं वो तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है हमेशा से दे ही रहे हैं। कभी कोई कमी नहीं हमें महसूस हुई। तो उन्होंने ये दौरा किया है और बिल्कुल सांत्वना जताई है कि मरीज़ों ने भी बताया कि वो तसल्ली में है जो भी उनका इलाज और मैनेजमेंट यहाँ पे चल रही है। तो एक पेशेंट के परिवार ने आरोप लगा है कि उनका सही प्रॉपर तरीके से उनका यहाँ पर इलाज नहीं किया जा रहा है। मीडिया में आपकी तरह की शिकायत जो है उनके जो बिल्कुल इमीडिएट रिलेटिव्स हैं और अटेंडेंट्स हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने ऐसा कुछ मेरे को सांत्वना की कमी है ऐसा कुछ नहीं बताया। कंडीशन कैसी है? हाँ, की कंडीशन कैसी है? 3 मरीजों की तो जैसे आप कह सकते हैं कि मौत के मुंह से निकल के आए हैं और हमारे डॉक्टरों की मेहनत भी बड़ी रही और ऊपर वाले का भी इसमें धन्यवाद करेंगे हम। प्रिंस की खासकर कहना चाहेंगे प्रिंस अभी क्रिटिकल हैं और जब वो आई ही थे तो वो रिकॉर्डेबल बीपी और पल्स था नहीं और घंटे बाद उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया था। मैम एक 6 साल की बच्ची भी है उसकी कंडीशन 6 साल की बच्ची को भी वो भी बड़ी अच्छा उसका रहा कि वो टाइम पे आ गई और सर्जन्स ने रात भर मेहनत की। उसके पेट में 3 जगह गोली लगी थी अंतड़ियों में। वक्त रहते वो संभल गया केस। तो वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, रिकवर हो रही है। जो सारे मरीज़ हैं वो मौत के मुंह से निकल के आए हैं। प्रिंस के लिए भी आप सारे। राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने अनंतनाग जिले के सिरहामा च जमाते इस्लामी कन्नै जुड़ी संपत्ति जेड़ी सील की है। जमाते इस्लामी की तरफा खरीदी गई 7 मरला जमीन के कन्नै 1-2 मंजिला पुराना घर भी जब्त जेड़ा किया गया है। इस मामले च लंबे समय कन्नै कार्रवाई जेड़ी चला करदी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफा शोपियां जिले के दूरदराज के देपोरा इलाके च पार्टी का अधिवेशन आयोजित अज किया गया जिहदे च बड़ी संख्या च युवाएं दे कन्ने कन्ने पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होए। इस दौरान डीडीसी सदस्य शबीर अहमद कूले दक्षिण जोन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता च यह बैठक जेड़ी की गई। उन्हें आख्या कि लोकें बड़ी गै परेशानी होआ करदी है लेकिन नया कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी अपनी पार्टी है ते जम्मू कश्मीर के अधिकार लिए अगे आ करदी है। ये पार्टी धारा 370 के बाद अगे आई दी ते लोकें दे अधिकारें लिए भी लड़ा करदी है। इस पार्टी की मजबूत करने ते इधर के कार्यकर्ताओं की अपना समर्थन देने की बड़ी जरूरत है ताकि वो इस पार्टी की और मजबूत जेड़ा करी सकन। इस सम्मेलन च बड़ी संख्या च युवाएं दे कन्ने कन्ने पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कल को वो मुलाजिम बने, यहाँ से निकले, किसी जगह कोई थप ना हो। ये हिंदुस्तान ने हमें कानून नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया। अगर किसी कोई हमें छीनता हम उसके लिए लड़ेंगे क्यों नहीं? हमें लड़ना पड़ेगा। जब तक हम हैं तब तक लड़ना पड़ेगा। हमने कहा है आपको जब तक हमारे जान में जान है हम वैसे झुकने वाले नहीं होंगे। पार्टी का आज कन्वेंशन यहाँ हमने रखा, यहाँ आए ये द्योपोरा जो इलाका है ना ये बहुत ही इसको पॉलिटिकली एक्टिव इलाका है। पॉलिटिकली यहाँ हमारे डीडीसी हमीद साहब है बहुत काम करते हैं और लोगों को अब
इनने हमें दावत दी कि लोगों से पूछो क्या आप खुश हैं, मुतमईन है, इसलिए हम यहाँ आए क्योंकि पूरी तरह हम उसको सपोर्ट करते हैं। इस बारे में डीसी साहब से बात की और हम एलजी साहब से भी मुतालबा करते हैं कि हमारा जो इलाका फार फ्लंग एरिया है इसमें लाइट कम ही रहती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। सबसे ज़्यादा गुलमर्ग से पहले हमारी जो द्योपुरा से हिरपोरा से यही ऊपर तक कैलर तक सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, ऑन ग्राउंड उनको पता नहीं कहाँ बर्फ़ है कहाँ नहीं। वो श्रीनगर को देंगे फ्री, लेकिन यहाँ उनको पता नहीं कि ये द्योपुरा और ये फार फ्लंग एरिया कैसे है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो यहाँ देखें, शोपियान देखे, शोपियान के फार फ्लंग एरिया, कैलर ब्लॉक, कैलर बेल्ट देखे, द्योपुरा देखे, हिरपोरा देखे, यहाँ से सैदो देखे, यहाँ बहुत बुरा हाल, यहाँ सब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इसलिए केरोसिन के हमें 9 साल ਦੀ ਸਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਖਿਲਾੜੀ ਖਦੀਜ਼ਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ यूटी की गौरव जेड़ा महसूस कराया है। खदीजा जम्मू च SK राष्ट्रीय चैंपियनशिप च उन्हें स्वर्ण पदक जेड़ा जीतया है। ਇਹਦੇ कन्नै उन्हें दक्षिण एशिया चैंपियनशिप च भारत का प्रतिनिधित्व करने लिए चुनिया गया है। खदीजा जिला स्तर, राज्य स्तर ते राष्ट्रीय स्तर उपर खेली चुकी दी हैं ते वो हुण अंतरराष्ट्रीय स्तर उपर खेलने जा करदी है। उन्हें अपनी उपलब्धि लिए अपने कोच की काफ़ी गै तारीफ की है ते कन्नै शोपियां का नाम ते अपने घर आले का नाम भी रोशन किया है। मैं 9 इयर्स की हूँ। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैंने पहले स्कूल में खेला, उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मैंने स्टेट खेला, फिर मैंने नेशनल खेला। नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर मैं सिलेक्ट हुई साउथ एशिया चैम्पियनशिप में। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कोच को जिसने मुझे इस काबिल बनाया, और मैं शुक्र करती हूँ अपने माँ बाप का जिसने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरी छोटी बहन है इसने मतलब पोजीशन लाई, गोल्ड मेडल जीता, और घर में भी बहुत सारे मतलब हमारे जो भी रिश्तेदार है, घर वाले हैं, सारे खुश हैं। और ये पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इंसान का दिमाग तंदुरुस्त रहता है, इससे फिज़िकली इंसान फिट रहता है। इससे मतलब जो बच्चियाँ हैं वो डरती है, इससे वो सेल्फ डिफेंस भी कर पाती है। मैं खतीजा का कोच हूँ। इसने बहुत अच्छा खेला और इसने जम्मू में गोल्ड मेडल निकाला पहले। अब ये सिलेक्ट हो गए साउथ नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। मुझे उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा इनमें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल निकालेगी। और साथ साथ में ये मैसेज देना चाहता हूँ सब पेरेंटों को कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाने के बाद इंसान को कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस और मेंटली वो फिट रहता है, फिज़िकली फिट रहता है। और मेरी मैसेज यही रहेगी सब पेरेंटों से कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम की तरफ भी तवज्जो दें। सांबा के कई ग्रामीण रूट पर चलने वाले यात्री वाहन च धड़ल्ले कन्नै जेह्ड़े ओवरलोडिंग करा करदे हैं, जेह्दे चलदे कोई भी बड़ा हादसा हो सकदा है। एह्दे कन्नै अस गल करें ट्रैफिक नियमें गी ते ट्रैफिक नियमें गी लेइयै यात्री वाहन जेह्ड़ा धड़ल्ले कन्नै ओह्दा उल्लंघन करा करदे हैं, जेह्ड़ा किसी भी वेले किसी बड़े हादसे गी अंजाम दे सकदा है। कठुआ च पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की 7वीं पुण्यतिथि उपर उन्हें PDP कार्यकर्ताएं ते नेताएं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ते इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान उन्हें याद किया गया ते उनकी जीवनी उपर प्रकाश पाया गया। इस मौके उपर बड़ी गई संख्या च PDP के नेता ते कार्यकर्ता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की जनता और लोगों के हितों के लिए काम किया, और लोगों की जो ख्वाहिशातें थी देश का याद कर रहा है कि ऐसी हस्ती द्वारा जन्म ले। आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कि हमारे महबूब लीडर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जन्मदाता जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिनकी के हम 7th डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये प्रोग्राम पार्टी हाईकमान की दिशा निर्देश के अनुसार पूरे डिस्ट्रिक्टों में चल रहे हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिनको के एक जम्मू कश्मीर का मसीहा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जब कत्ल व गैरत थी, हर तरफ अफरा दफरी का माहौल था, तब जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद एक वो मसीहा बन के उभरे
इन्होंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। एक देश के होम मिनिस्टर रह चुके जनाब मुफ्ती मोहम्मद, कहीं ना कहीं इनको राष्ट्रपति तक की ऑफ़र थी, लेकिन इन्होंने लापरवाह करते हुए जम्मू व कश्मीर को भंवर में से निकालने के लिए पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। वो तारीख हमें आज भी याद है जबकि 3 डिस्ट्रिक्टों का एक तूफ़ानी दौरा मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने किया, जो कि जम्मू, सांबा और उधमपुर था। ऑल माइग्रेंट डिसप्लेस्ड इंप्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्य आख्या कि अस सरकार जम्मू कश्मीर के प्रशासन कोला बड़े गए समय का अपनी मंगे लिए अवगत कराई चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा साड़ी मंगे पर गौर नहीं किया जा करता, जिसके चलते असें पत्रकार वार्ता करनी पई। उन्हें आख्या कि साड़ी जेड़ी भी मंगा है और जायज़ है, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तोले कोला तोले सारी मंगे पूरा करना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड देख के जब उनकी हत्या हुई उसके बाद सरकार ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज फिर से एक बीफ अप की थी, टाइट अप की थी, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग्स पे रोक नहीं लगी। और मई 12 के बाद राहुल भट्ट हो और रजनी बालाजी हो और विजय कुमार जी, सुनील भट्ट, पूरन कृष्ण भट्ट, टाइम टू टाइम टारगेट किलिंग्स का सिलसिला बढ़ता ही रहा। हमारी डिमांड्स को बताया जाता है इनको एकोमोडेशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए। नहीं, अगर एकोमोडेशन ही जान बचा सकती थी तो राहुल भट्ट ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एकोमोडेशन में रहते थे। मारा उनको उनके दफ्तर में गया, रजनी बालाजी को उनकी स्कूल के बाहर मारा गया, विजय कुमार जी को उनके दफ्तर में मारा गया। तो एकोमोडेशन कहीं ना कहीं इस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। काम आपको रूट कॉज पे करने की जरूरत है और पॉलिसीज आपको रूट कॉज पे डेवलप करने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक और एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें आज ही फेल नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें और जाने जा सकती है लगातार। हम आगे बात करना चाहते हैं। भाजपा के सीनियर नेता ते पार्षद संजय बड़ू ने जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के AEE रवि सलगोत्रा कन्ने विभाग के कई अन्य अधिकारियों के कन्ने वार्ड च दौरा किया ते जम्मू पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत तालाब तिलो मेन रोड पर फुटपाथ दे चला करदे कम्म च स्थानीय दुकानदारें की पेश आ करदी समस्याएं का जायजा लेता। इस दौरान जिन दुकानदारें अतिक्रमण किया है उन्हें आपे अतिक्रमण हटाने के जेड़े आदेश है वो दिते गए। राजौरी च होए आतंकी हमले के विरोध अज सीमावर्ती क्षेत्र मदीन के लोकें ते DDC सदस्य करण अत्री ने अज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान का पुतला फूकिया गया ते अपना गुस्सा जेड़ा भी व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान करण अत्री ने आख्या कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें कोला बाज नहीं आ करता है ते सरकार गी एदा जेड़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एदे कन्नै राजौरी च होए आतंकी हमले की उन्हें कड़े शब्दों च निंदा की है। हिंदुस्तान के साथ कोई पंगा लिया है, इनको मुंह की खानी पड़ी है। और आपने देखा जैसे रजौरी में कांड हुआ, और ये हमेशा ऐसी हरकतें, घिनौनी हरकतें करता है। कभी ये ड्रोन के जरिए स्टिकी बम और नशे की तस्करी, ये सारा काम इन्होंने हमारे पूरे, पहले भी आपने देखा ड्रोन के जरिए जहाँ 3-4 ड्रोन जो हमारे जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं उन्होंने पकड़े भी हैं। उसके साथ ही जैसे सुरंगें जो हमारे मेरे मरीन ब्लॉक में सुरंगों के जरिए भी इन्होंने जो क्रॉसिंग कराने की कोशिश की है। सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई और चारा नहीं हमारे पास। क्योंकि जैसे ये हमारे निहित लोगों पर, बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाता है, हमारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारता है, ये अभी बर्दाश्त से बाहर है। कोई भी लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे लोग। हम कब तक इसको सहन करेंगे? ये पाकिस्तान जो है, आपको पता है पहले उधर से गोलियों की बुछार करता था, अब हमारी सरकार ने इनको गोले दागे उधर, तो अब ये चुप बैठा है। अब सीज़ फायर है, ठीक है, सीज़ फायर होने का यह मतलब नहीं है कि आप मिलिटेंसी भेजकर हमारे अंदर हमारे निहत्थे लोगों को गोलियां बरसाओगे और लोगों को मारोगे। ये सारा गलत हो रहा है और ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और हम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे लोग अभी परेशान हैं और लोगों का भी यही कहना है कि अपनी जो सरकार है इनको अब एक बार इनको मुँह तोड़ जवाब देना ही चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है। और लेकिन पाकिस्तान ने देखो, जब हमें यहाँ ड्रोन के जरिए जहाँ हमारे स्टिकी बम भेजे, यहाँ कुछ जो नशा जो चिट्टा है वो बेचने की कोशिश की, और जो लोग इसमें मुलविस हैं
हमने अपनी सरकार से यही कहा कि उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे हमारे इधर के लोकल लोग, कोई भी बंदा है उसको बख्शना नहीं चाहिए। और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाते हैं ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 올ਡ ਟਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਖਬਰ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਗੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।